हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न कर रहे थे उसके श्रृंखला में आज हम लोगों का नया टॉपिक होगा एलसीएम और एचसीएफ। 2 दिन से क्लासेस बंद थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो चलिए पुनः आज से प्रत्येक दिन आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। चलिए आज से पुनः एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। देखिए, इस क्रम में जो पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक संख्या को 3003 से गुणा किया गया और उसके बाद उसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समापवर्त द्वारा विभाजित किया गया, फिर स्वयं से विभाजित किया गया, परिणाम ज्ञात करें। इस समझ से बाहर होगा आप लोगों को। चलिए मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ। कह रहा है कि एक संख्या है जो कितना है, मान लीजिए x है, मान लीजिए कि एक संख्या x है, इसको कितना से गुणा किया गया है, तो 3003 से गुणा किया गया है, 3003 से गुणा किया गया है। फिर गुणा करने के बाद से जो आपका 7, 11 और 13 का एलसीएम है, 7, 11 और 13, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 1001 हो जाएगा। तो 1001 से क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जब डिवाइड करेंगे 1001 से 3003 को, तो ये मिल जाएगा आपको 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। आपको क्या मिलेगा, 3 और x यानी कि 3x। अब सुनिए, फिर से क्या करा है, विभाजित किया जाए और फिर स्वयं से विभाजित किया जाए। जो संख्या माने हैं इससे पुनः विभाजित किया जाए। तो पुनः विभाजित करेंगे तो x से x कट जाएगा, क्या आपको मिल जाएगा, 3, और यही 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर। फिर भी देखिएगा, यदि किसी भी छात्र को एलसीएम और एचसीएफ में समस्या होगा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट होगा जिसका नाम एलसीएम एंड एचसीएफ फाउंडेशन बैच करके होगा। उस वीडियो को जाके देखिए, 7 से 8 क्लासेस हुई होंगी। उसको पढ़ने के बाद एलसीएम और एचसीएफ में जो भी आपका डाउट है वो डाउट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी हमारे चैनल पे नए होंगे या फिर मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे या फिर जिनको भी शुरू से पढ़ना होगा, वो जाइए, हमारे चैनल पे पूरी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से आप जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 12, 20 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 8 ही बचता है। देखिए, जब छोटी से छोटी संख्या की बात होती है तो हमेशा बात करना चाहता है एलसीएम का। तो आपको 12, 20 और 24 ये 3 संख्याएं दी गई हैं। अब इन 3 संख्याओं का डायरेक्ट मैं एलसीएम की बात कर लूं तो इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, पर आपको नहीं पता होगा तो इसको तोड़िए अभाज्य संख्या के रूप में। तो 12 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 3 12, यानी कि 2 का घात 2 और यहाँ पे 3, तभी तो अभाज्य संख्या। 3 भी आपका अभाज्य संख्या, 2 भी आपका अभाज्य संख्या। 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे 4 5 20, 4 का मतलब 2 का वर्ग, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या। 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो आप कहेंगे 8 3 के 24, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 3, 2 का क्यूब मतलब 8। निकालिए एलसीएम, क्या हो जाएगा। तो आपको कौन कौन सी अभाज्य संख्या दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि हमको 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। और सबसे अधिक घात को रख दीजिए। तो 2 का सबसे अधिक घात क्या है, 3, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब 3 का घात 1 है, 5 का घात 1 है, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 पे 3 घात का मतलब 8 होता है, और इंटू 3 और इंटू 5, 8 5 40, 4 3 12, 120। इस एलसीएम का मतलब होता है, अब 120 में
इस एलसीएम का मतलब है कि 12 से भाग लगाएंगे तब भी पूरा पूरा कटेगा, 20 से भाग लगाएंगे तब भी पूरा पूरा कटेगा, और 24 से भाग लगाएंगे तभी पूरा पूरा कटेगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 8 शेषफल बचना चाहिए, तो 120 तो पूरा पूरा कट जाएगा, हमको 8 शेषफल चाहिए, इसीलिए इसमें 8 जोड़ दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 128, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न इसका आंसर दिख रहा होगा, तो चलिए यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी पे लिखा है, बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, करें कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 2 और 60 हैं। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस LCM लॉस इंटू मॉस HCF। तो कह रहा है कि जो पहली संख्या है, यानी कि एक संख्या दूसरी की तुलना में 14 अधिक है, यानी कि एक संख्या यदि x होता तो दूसरी संख्या इससे 14 अधिक होता। यहाँ तक दिख रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। चलिए अब यहाँ देखिए, एलसीएम आपका कितना दिया है, तो एलसीएम आपका 2 दिया है और HCF आपका 60 दिया है। इसको अब गलती से आप हल करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ देखिए x इंटू एक्स प्लस 14 हल कर देंगे तब भी आंसर आएगा, पर हमको जल्दी करना है। जल्दी कैसे होगा, 60 दूना 120। अब आप देख लीजिएगा कि x का कौन सा मान रख दें, यहाँ पे x का कौन सी वैल्यू रख दें कि इसको हल करने पे 120 आ जाए, बस वही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप अपने मन से मत रखिएगा, 4 ऑप्शन आपके पास होगा, चारों ऑप्शन को रख के चेक कीजिएगा। चलिए यदि मैं पहला ऑप्शन यहाँ पे 4 रखूं तो 14 4 18 और 18 यहाँ 4, 18 चौको कितना होगा 72, हमको 120 लाना था, 120 नहीं आया। 5 रखेंगे तभी नहीं आएगा, आप देख लीजिएगा, 5 रखेंगे तभी नहीं आएगा, क्योंकि 5 और 4 9 और 19 बच्चे 95 आपका होता है। ठीक है, अब देखिएगा हम 6 रख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही यहाँ 6 रखे, हम क्या रखे 6, तो फिर यहाँ भी 6 रखना पड़ेगा। तो 6 में यहाँ 6 और 14 20, और 20 6 के 120 रख के देखिए, यहाँ पे x के स्थान पे 6 रखेंगे और यहाँ भी 6 रखेंगे, तो 6 + 14। ये तो मैं बता रहा हूँ ना, पर आप डायरेक्ट वहीं रख के चेक कर सकते हैं। देखिए 14 26 गुणे 6 बराबर 120। तो देखिए, तो 2 6 के 12 और 1 0 तो पहले है। देखिए क्या 120 नहीं आ गया है, डायरेक्ट आ गया है। आपको इतना रखने की आवश्यकता थी ही नहीं, डायरेक्ट रख सकते थे। तो आपका x का मान कितना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या की वैल्यू कितना आ गई, आपका 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, यही आपका सही विकल्प हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथे प्रश्न को हमने अपने हाथ से टाइप करवाया है, क्योंकि इसका आधा प्रश्न दूसरे पेज में और आधा प्रश्न दूसरे पेज में था, तो फिर उसका फोटो लेना संभव नहीं था, इसलिए हमने टाइप करवा रखा है। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 62 मीटर और 186 मीटर और 279 मीटर है। उस टेप की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए जो इनमें से प्रत्येक को बिना कोई टुकड़ा किए सटीकता से मापने में सक्षम हो। ध्यान दीजिएगा, एक शब्द यहाँ पर लिखा है अधिकतम लंबाई, यानी कि बड़ी से बड़ी। अधिकतम लंबाई का मतलब क्या होता है, बड़ी से बड़ी। जहाँ भी आपको बड़ी से बड़ी दिखा, आप समझ जाइएगा कि हमसे एलसीएम की बात कर रहा है, सॉरी HCF की बात कर रहा है। जहां बड़ी से बड़ी बात आएगा समझ लीजिएगा कि HCF की बात कर रहा है। क्या क्या संख्याएं हैं, तो 62 है, फिर क्या है 186 है, 186 है, फिर क्या है 279 है। अब इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का हम HCF कैसे निकालेंगे, तो देखिए मैं बता रहा हूं, अगर एलसीएम और HCF आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब
HCF निकालने के लिए इन तीनों संख्याओं में किसी दो के बीच का अंतर निकाल लीजिए, किसी का, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि वह अंतर छोटा से छोटा हो। यदि छोटा से छोटा अंतर होगा तो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो चलिए यहीं से अंतर निकाल लेते हैं। यहाँ से जब अंतर निकालेंगे तो 6 2 4 हो जाएगा और 8 6 2 हो जाएगा और 1, यानी कि इसका अंतर 124 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो इसका अंतर होता है वही उसका HCF होता है, किंतु इस HCF से ये तीनों विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 124 से तीनों विभाजित है तो तीनों विभाजित नहीं होगा, तीनों विभाजित नहीं होगा। फिर तीनों विभाजित नहीं होगा तो इसको और तोड़ेंगे, इसको और तोड़ेंगे। कितना में तोड़ सकते हैं इसको? इसको तोड़ सकते हैं कि 62 दूना 124। 2 से पहले प्राथमिकता 62 को देंगे क्योंकि HCF मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए 62 इसका HCF हो सकता है, परंतु इस 62 से इन तीनों में भाग जाना चाहिए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं 62 से हम भाग देंगे 62 में तो एक बार में कट जाएगा, और 62 से भाग देंगे 186 में तो 3 बार में कट जाएगा। लेकिन 62 से 279 में भाग देंगे तो कटेगा नहीं, इसीलिए ये इसका HCF नहीं हो सकता है। तो इसको और तोड़ेंगे। कैसे तोड़ सकते हैं कि 31 गुना 62, 2 को देखेंगे नहीं क्योंकि हमसे बड़ी से बड़ी संख्या की ओर जाना है। अब 31 इसका HCF हो सकता है, परंतु इस 31 से इन तीनों में भाग जाना चाहिए। तो 31 से भाग लगाएंगे 62 में 2 बार में कट जाएगा। 31 से भाग लगाएंगे 186 में तो 6 बार में कट जाएगा, और 31 से भाग लगाएंगे 279 में तो 9 बार में कट जाएगा। यानी कि 31 वह नंबर है जो तीनों को पूरी तरीके से विभाजित कर दे रही है, इसीलिए उस टेप की अधिकतम लंबाई कितना हो जाएगा? 31 मीटर। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है और यही ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, कह कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 72 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 2 गुना से 2 अधिक है, छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला वही है जो आपको पहले बताए हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस यानी कि एलसीएम इनटू HCF। बात क्लियर है? करा कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। यदि छोटी संख्या x है तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? इसके 2 गुने से 2 अधिक हो जाएगा बराबर। एलसीएम कितना दिया है? तो इसमें आपका एलसीएम दिया है 2 और आपका HCF दिया है 72 दिया है। चलिए अब वही प्रश्न यहाँ पे आपको हल नहीं करना है, हल करते हुए जाएंगे तो समय की बर्बादी होगी। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा? 144। अब आप ऑप्शन की ओर एक बार नजर डालेंगे कि x की कौन सी वैल्यू रख देंगे तो इसको हल करने पर 144 हो जाएगा। आप सभी एक एक ऑप्शन को चेक करके देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। यदि यहाँ पे 8 रखें तो 8 गुना 16 और 16 और आपका कितना 2 18 और 18 बटे 144, 8 रखने पे हो जाएगा। यहाँ पे 8 रखेंगे तो फिर यहाँ पर भी 8 रखना पड़ेगा। तो 8 दूना 16 और 16 दो 18 और 18 बटे 144, यानी कि 8 आपका सही उत्तर, यानी कि छोटी संख्या 8 आपकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप रख के हल करके भी देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, करें कि 30, 60 और 72 का HCF ज्ञात कीजिए। देखिए 30, 60 72, ये 3 संख्याएं हैं, इनका HCF ज्ञात करना है। HCF के लिए क्या करते हैं, हमने अभी आपको बताया कि कोई भी 2 संख्याओं को चुनिए, यानी कि ऐसी 2 संख्याओं को चुनिएगा। आप किसी को चुनेंगे हो जाएगा, पर ऐसी 2 संख्याओं को चुनिएगा जिसके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो यहाँ देखेंगे बीच का अंतर 30 है, बहुत ज़्यादा है मत लीजिए। यहीं पे हम देखें कि बीच का अंतर 12 है, तो जो अंतर है वही आपका HCF हो जाएगा। परंतु इस अंतर से
सब में भाग जानी चाहिए। तो आप 12 छक्के 72, 12 पच्चे 60, इन दोनों में तो भाग जाएगा लेकिन 30 में भाग नहीं जाएगा, तो 12 इसका HCF नहीं होगा। इसको और तोड़ेंगे, कैसे तोड़ सकते हैं? तो 6 दूना 12। तो फिर 2 से पहले हम 6 को प्राथमिकता देंगे। क्यों? क्योंकि HCF मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए 2 से पहले 6 की ओर बढ़ेंगे। तो फिर इसका 6 आपका HCF हो सकता है, फिर 6 इसका HCF हो सकता है, परंतु इस 6 से तीनों में भाग जाना चाहिए। तो 6 से 30 में भाग देंगे, 6 पच्चे 30 कट जाएगा। फिर 6 से 60 में, 6 दहा के 60, फिर 6 से 72 में, 12 छक्के 72, यानी कि 6 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा, इसलिए आपका HCF क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है, सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या नंबर दिया आपको? 15 दिया है, फिर क्या दिया है आपको? 30 दिया है, और क्या दिया है आपका? 24 दिया है। निकालिए एलसीएम निकालने के लिए इसे अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दीजिए। इसको तोड़ेंगे तो 3 पच्चे 15, इसको तोड़ेंगे तो 6 पच्चे 30, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 5 में टूटेगा। इसको तोड़ेंगे तो 8 त्रिके 24, यानी कि 2 पर 3 इंटू 3, 8 त्रिके 24। एलसीएम क्या कहता है कि जो आपको अभाज्य संख्या दिख रहा है पहले उसको नोट कर लीजिए। तो कौन कौन सी अभाज्य संख्या दिख रहा है? 2, 3 और 5, यही 3 गो अभाज्य संख्या आपको दिख रहा होगा, लेकिन घात सबसे बड़ा वाला रख लीजिएगा। तो 2 का सबसे बड़ा घात कौन है? 3 है, फिर 3 का 1 है, 5 का 1 है, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 2 पर 3 घात का मतलब होता है 8, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, फिर 8 पच्चे 40 और 4 तिया 12, कितना एलसीएम हो गया? 120, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 9 करा है कि 42, 60 और 72 का HCF क्या होगा? क्या इसका HCF ज्ञात कर सकते हैं? आइए एक प्रश्न और मैं आपको सिखा दे रहा हूं, उसके बाद से ऐसे प्रश्न आएंगे तो खुद आप लोगों को करना होगा। देखिए HCF के लिए 2 ऐसे नंबर चुन लीजिए कि जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। तो आप कहेंगे 60 और 72 के बीच में चुनिए, 12 होगा। तो फिर हम कहेंगे ठीक है, जब इसका अंतर 12 है तो वही आपका क्या हो जाएगा? HCF। पर आप कहेंगे सर अभी आप बताए हैं कि 12 तो HCF हो सकता है, पर तीनों में भाग जानी चाहिए। तो आप 12 से 72 में पूरी तरीके से भाग चली जाएगी, 12 छक्के 72 और 12 पच्चे 60, इन दोनों में तो भाग चली गई, पर 42 में नहीं गया। तो जब 42 में भाग नहीं गया तो फिर 12 आपका HCF नहीं होगा। फिर इसको तोड़ेंगे, और कैसे तोड़ेंगे? तो 2 छक्के 12। आप कहेंगे 2 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 से बड़ा क्या है? 6 है। तो हम कहेंगे 6 हो सकता है आपका HCF, लेकिन फिर कहेंगे आप कि तीनों में भाग लगा के चेक कर लीजिए। तो 12 छक्के 72 भाग गया, और 6 दहा के 60 भाग गया, और 7 से भाग लगाइए, 6 से भाग लिया 42 में, 6 सत्ते 42, यानी कि 6 वह नंबर है जो पूरी तरीके से 12 छक्के 72 और 6 दहा के 60 और 6 सत्ते 42, 6 वह नंबर है जो तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दिया, इसलिए इसका HCF 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कहे कि 52, 78 और 156 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अर्थात HCF क्या होगा। हमने कई प्रश्न HCF से करवा रखा है, तो यह प्रश्न आप खुद से कीजिएगा और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 का है
कि 52, 78 और 156 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम होगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें दीजिएगा। कई ठो प्रश्न आपको हम सेम पैटर्न पे अर्थात एलसीएम से करवा रखा है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 भी कह रहा है कि 54, 162 और 189 का HCF क्या होगा। HCF हमने करवा रखा है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13 भी देखिए कह रहा है कि 54, 128 और 160 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम आपको करवा चुके हैं, आपको एलसीएम निकालना आ गया है, आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि 840 बटा में यक्स और 960 बटा में यक्स दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और एक्स भी है, यक्स का अधिकतम संभव मान क्या होगा। यानी कि क्या कर रहा है, पहले मैं प्रश्न को नोट कर दूं, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि 840 बटा में x और क्या कह रहा है, थोड़ा सा नीचे लिख देखते हैं, ऊपर थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, यहां लिख देते हैं 840 बटा में x और क्या दिया है कि 960 बटा में x। अब प्रश्न ये कह रहा है कि इस x का अधिकतम संभव मान क्या होगा कि जिससे ये दोनों क्या हो जाएं, विभाजित हो जाएं। तो अधिकतम संभव मान के लिए आपको पता है कि अधिकतम मतलब बड़ी से बड़ी, और जब बड़ी से बड़ी बात आती है तो क्या निकालते हैं, HCF। यानी कि अब 840 और 960 का आप HCF निकाल देंगे। HCF निकालने के लिए इसका अंतर देखेंगे तो 960 में से 840 घटाएंगे 120 हो जाएगा। आप कहेंगे कि जो अंतर है वही इसका HCF हो जाएगा, तो हम भी कहेंगे हाँ होगा, किंतु 120 से इन दोनों में भाग देने पर, यानी कि ये दोनों कहें या फिर ये दोनों कहें, बातें किए, इन दोनों पे भाग देने पर पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। तो आप कह देंगे 0 से 0 और 12/96, सही बात है, 0 से 0 और 12 × 84 कट जाएगा। ठीक है, जब दोनों कट जा रहा है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 120, अर्थात वह बड़ी से बड़ी संख्या 120 है, जिससे ये दोनों क्या हो जाए, यहाँ पे रख दें तो विभाजित हो जाएगा, अर्थात 120 आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा है और सी आपका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 15 कह कि 47, 141 और 188 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। लघुत्तम समापवर्त निकालना आप लोगों को पता है, हमने सिखा रखा है, तो फिर इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। खुद से प्रश्न करने वाला है, खुद से प्रश्न कीजिएगा, नहीं हो तो फिर मुझे बताइएगा, हम पुनः आपको बता देंगे। प्रश्न नंबर 16 इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, कह रहा है कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 प्रत्येक से विभाज्य है। तो ध्यान दीजिए, आप सर्वप्रथम 15, 25 और 35 का एलसीएम निकालिए। 15, 25 और 35, देखिएगा थोड़ा सा लाइट का इश्यू हो गया था, मैं पुनः कंटिन्यू करता हूं। कि 15, 25, 35, 15, 25, 35 इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, इसका हो जाएगा गुणनखंड 5 × 15, इसका हो जाएगा 5 का वर्ग, इसका हो जाएगा 5 × 7 = 35। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो कौन कौन सा भाज्य संख्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 और 7, 3 का घात 1 लेकिन 5 का घात 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 5 = 25 और 7, तीनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 525। क्लियर। अब कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि जो
इससे इन सबसे विभाज्य होने का मतलब है कि वह इससे भी विभाज्य होगा। जो संख्याएं इन तीनों से विभाज्य होगा वह संख्या इसके एलसीएम से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो 4 अंकों की आप बड़ी से बड़ी संख्या पता है क्या होता है, तो आप कहेंगे 9999। इसमें भाग लगा दीजिएगा इसके एलसीएम 525 से। पहले बार में तो भाग जाएगी एक बार में, तो यहाँ 525 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 4 और यहाँ आपका हो गया 7 और फिर यहाँ आपका कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4, 9 उतर जाएगा। अब भाग जाएगा आपका 9 बार में, तो 9 पच्चे 45 के 5 कैरी 4 और 9 दूना 18, 4 22 के 2 कैरी 2 और 9 पच्चे 45 2 47। यहाँ बचा आपका कितना 4 और यहाँ आपका बचा आपका कितना 2 और सब खत्म हो गया 24। यानी कि जो 9999 है इसमें से यदि 24 घटा देंगे तो वह संख्या 525 से विभाज्य हो जाएगी। जितना एक्स्ट्रा है वह इसमें से घटा दीजिए तो संख्या क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा कितना है 24। जब 24 इसमें से निकालेंगे तो क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पर 5, यहाँ पे 7 और यहाँ 99, यानी कि 9975। अब इन 9975 जब 525 से विभाज्य है तो यह तीनों से क्या होगी, विभाज्य होगी। और यही 4 अंकों की ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो इन तीनों से विभाज्य होगी। बात क्लियर है? तो आइए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 करें कि 150, 225 और 375 का मौसोप अर्थात HCF कितना होगा। HCF निकालना आपको आता है, इसका HCF निकाल लीजिएगा और इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 16, 24 और 28 में से प्रत्येक से विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसी पैटर्न पे अभी एक प्रश्न करवाए हैं आप लोगों को, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्या दिया है आपका दिया है 16, यहाँ मैं लिख देता हूँ 16, 24 और आपका कितना है 28। ठीक है 28। इन तीनों का आप एलसीएम निकालिए। 16 है तो 2 पे 4 हो जाएगा, 24 है तो 8 त्रिके 24, 2 पर 3 का मतलब होता है 8 और यहाँ 8 त्रिका 24। 28 है यानी कि 7 चौको 28 यानी कि 4 सत्ते 28। एलसीएम निकालिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 दिख रहा है भाज्य संख्या, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। 2 का घात आपका 4 दिख रहा है और कुछ दिख रहा है, तो कहेंगे और कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पे 4 का मतलब कितना हो गया आपका 16 × 3 × 7, तो 16 तिया 48, 48 × 7, तो 8 सत्ते 56 के 6 कैरी 5 और 7 चौको 28 और 28 5 33 यानी कि 336 आपका एलसीएम हो जाएगा। अब जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, इसमें आप 336 से भाग लगा दीजिए। पहली बार में भाग आपका जाएगा एक बार में ना, क्योंकि नहीं 2 बार में, 2 बार में भाग चली जाएगी। तो 6 दूना 12 के 2 कैरी 1 और 3 दूना 6, 6 1 7 और 3 दूना 6, 672। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 7, यहाँ आपका कितना हो जाएगा 2 और यहाँ आपका कितना हो जाएगा 3। फिर 9 उतरेगा, फिर भाग आपका 9 बार में जा सकता है। तो 9 6 के 54 के 4 कैरी 5 और 9 3 27, 27 5 आपका 32, 32 के 2 9 3 27, ठीक है 5 32 के 2 कैरी 3 और फिर 9 3 27 और 27 और 3 आपका 30। घटाइए, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 2, खत्म। यानी कि कितना ज़्यादा है, 9 से भाग देने 336 से भाग देने पर 9999 में कितना ज़्यादा आ रहा है 225। जितना ज़्यादा आ रहा है उतना घटा दीजिए, तो 9999 कितना ज़्यादा आ रहा है 255। घटाइए, यहाँ आपका बचेगा 4, यहाँ आपका बचेगा कितना 5 4 9, यहाँ पे बचेगा आपका 4
और यहाँ आपका बचेगा 7 और यहाँ 9, 9744। ऑप्शन नंबर 9744 ऑप्शन नंबर सी पर लिखा है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपका आधा दूसरे पेज पे था और आधा दूसरे पेज पे था, तो हमने इसको नोट करवा दिया। ठीक है, बात क्लियर है। तो चलिए अगले प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर 19 की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि 160, 720 और 400 का HCF क्या होगा। HCF निकालना आप लोगों को आ गया है, तो इस प्रश्न का भी उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए, जो भी प्रश्न पिछले भर्ती में पूछा गया था, मात्र ही 19 प्रश्न पूछा गया था इस चैप्टर से, हमने 19 प्रश्न को भी देख लिया। तो चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।